अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और सलामत होंगे जनाब। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना वीकेंड का व्लॉग, जो कि मैंने आज से पहले शायद शेयर नहीं किया। तो जनाब ये जो क्लिप्स आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है सैटरडे नाइट की। और सैटरडे नाइट हमारा प्लान था कि हम बाहर डाइनिंग करेंगे और मुझे खानी थी निहारी, क्योंकि गरम गरम निहारी और गरम गरम तंदूर की रोटी का एक अपना ही मज़ा है। तो वो हम खाने के लिए गए थे जावेद निहारी। और आप यहाँ देख सकते हैं कि मेराल कितना एक्साइटेड है। मतलब मेराल को मॉल ले जाओ, कहीं डिनर पे ले जाओ तो मेराल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और इधर उधर खूब खेलती है। फ़िलहाल के लिए हम लोग आए थे फर्स्ट फ्लोर पे, बट उन्होंने कहा कि नहीं जनाब आप सेकंड फ्लोर पे जाइए। फिर हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे। अच्छा, मैंने हमेशा फर्स्ट फ्लोर पे बैठ के खाई है, इससे पहले जब भी खाई है। मैं आज सेकंड फ्लोर इनका फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ और आवाज़ें काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा रश था। बाज़ाहिर नीचे तो बहुत रश था, हाउसफुल चल रहा था जेंट्स में। और जेंट्स तो वैसे भी अक्सर सैटरडे नाइट मेजॉरिटी बाहर ही गुजारे होते हैं। तो खैर जनाब फैमिलीज़ वाले भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो बस मैंने अपनी फैमिली का क्लिप लिया, उसके बाद मैंने कैमरा नीचे रख दिया, क्योंकि हर कोई कंफर्टेबल फ़ील नहीं होता। और यहाँ पे हमने जो है ना अपनी निहारी का ऑर्डर कर दिया था और हम वेट कर रहे थे कि गरम गरम निहारी आ जाए। अच्छा, निहारी जो है ना वो मुश्तबा की और मेरी मोस्ट फेवरेट है। मतलब हमें कभी भी दे दो हम खाने को निहारी तैयार रहते हैं। और मुझे पहले इतनी पसंद नहीं थी, बट अब जब से मुश्तबा को पसंद है तो मुझे भी निहारी बहुत ज़्यादा पसंद है, गरम गरम रोटी के साथ। मतलब उसको अगर आपने घर पे भी पूछना है ना कि मुश्तबा आज खाने में क्या बनाऊँ, तो वो कहेगा निहारी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की तमाम नोटिफिकेशन मिल सके। जी जनाब, तो निहारी आ चुकी थी, उन्होंने हमें सर्व कर दी थी। और यहाँ पे जो है ना मैं छोटे छोटे से क्लिप बना रही थी, और क्योंकि मैं इधर उधर की क्लिप नहीं बना रही थी क्योंकि लोगों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए तो मैं आपके लिए जो है ना मैंने करीब करीब से थोड़े से पिक्चर्स ले लिए थे और क्लिप इनके ले लिया था। तो खैर जनाब हमने निहारी एंजॉय किया और फिर हम उसके बाद लॉन्ग ड्राइव पे गए और आ गए घर। अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह संडे की मॉर्निंग को, जिसमें भी बहुत कुछ एक्साइटेड होने वाला है। हाँ जी जनाब, संडे की मॉर्निंग तो हमारी बहुत ही खूबसूरत हुई थी। नाश्ता वाश्ता करके हम लोग बाहर चले गए थे और हम आए हैं फ़िलहाल के लिए नर्सरी, क्योंकि मैंने लेने थे अपने प्लांट्स के लिए पॉट और मुझे लेने थे थोड़े से प्लांट्स अपने घर के लिए, क्योंकि आजकल मुझे गार्डनिंग का शौक हुआ है। तो मेरा दिल करता है कि यार मैं प्लांट्स वगैरह लगाऊँ। तो फिर कहते हैं ना कि अगर हस्बैंड अच्छा हो तो आपकी ख्वाहिशें भी पूरी होती हैं, आपके ख्वाब भी पूरे होते हैं, सब कुछ जो है ना अल्लाह ताला पूरा करा देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो फ़िलहाल के लिए वो मेरी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुझे लेकर आए थे नर्सरी। और बच्चे पहली दफ़ा नर्सरी आए थे तो मुश्तबा और मेराल बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। मेराल भी एक एक प्लांट को ना टच करके देख रही थी और मुश्तबा को जो फ्लावर्स तोड़ने की बैड हैबिट है ना वो वही कर रहा था, जबकि मैं उसे मना कर रही थी कि मत तोड़ो, बट फिर स्टिल उसने हिबिस्कस फ्लावर ना इसको तोड़ लिया था। खैर जनाब हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे थे कि हमें कौन कौन से प्लांट्स चाहिए। अच्छा, मुझे फ्लावर वाले प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं, बट क्योंकि बच्चों के घरों में फ्लावर जो है ना टिकता नहीं है पौधे में, बच्चे तोड़ लेते हैं, तो इसलिए मैंने फ्लावर वाला कोई भी प्लांट नहीं लिया। और वो वैसे भी मौसम के हिसाब से निकलते हैं, तो मेरी कोशिश थी कि मैं लीफी वाले प्लांट्स लूँ। उसके बाद हमने प्लांट्स वगैरह लिए और हम आ गए थे फिर बच्चों को पार्क वगैरह लेकर शाम में। अच्छा, पार्क में शाम में आई थी, नर्सरी में मॉर्निंग में गई थी। तो यहाँ पे जो है ना मोहम्मद मुश्तबा जो है ना बिल्ली के बच्चे को ना चिप्स डाल रहा था, तो हम उसे मना भी कर रहे थे कि वो नहीं खाएगा, बट उसने फिर भी उसको 2-3 दाने डाल दिए थे। उसके बाद जनाब हम बच्चों को लेके ना बैठने की कोई जगह ढूंढ रहे थे कि हम ग्रास पे सेट कर जाएँ थोड़ी देर के लिए। आधे घंटे के लिए हम बच्चों को लेकर आए थे कि बस थोड़ी सी बच्चे फ्रेश हो जाएंगे और खुश हो जाएंगे, क्योंकि वीकेंड तो बेसिकली बच्चों का ही होता है और बाबा का भी होता है और मम्मा का भी होता है, यानी कि सबका होता है फैमिली वीकेंड। हर किसी को ना थोड़ा सा रिलैक्स फील करना चाहिए, तो इसीलिए जनाब हम यहाँ गए। अच्छा, मुश्तबा जब भी पार्क आता है ना तो अपने बाबा के साथ ना पकड़म पकड़ाई ज़रूर खेलता है। मैंने भी इन लोगों के साथ 1-2 बार पकड़म पकड़ाई खेला है, लेकिन इस वीकेंड पे मैं नहीं खेला था क्योंकि मैं जो है ना सुकून से बैठी थी ग्रास पे, मुझे अच्छा लग रहा था। काफ़ी ज़्यादा लोग बैठे हुए थे और बच्चे ही खेल रहे थे, तो बस मैं यहाँ पे बैठी हुई थी और इसके बाबा और मुश्तबा उसके बाबा जो है ना पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे और मैं जो है ना इनके छोटे छोटे से क्लिप्स बना रही थी, ताकि जो है ना मैं अपना व्लॉग कंप्लीट कर लूँ और व्लॉग में डालने के लिए मेरे पास कुछ क्लिप्स हों। तो उस वीकेंड जो है ना हमारा इसी तरीके से बहुत बिजी गुजरता है। उसके साथ हमने कुछ फैमिली पिक्चर्स ली, ठीक है, बच्चों को खूब ज़्यादा जो है ना एंजॉय करवाया। और यहाँ पे अब जो है ना दोनों आगे पीछे थे, तो मैं इनके बाबा के साथ एक छोटा सा क्लिप जो है ना ऐड करी थी कि मैं हम दोनों के पास भी ना अपनी कोई मेमोरीज़ हों। उसके बाद ना सडन हमारा प्लान बना कि चलो जी मेट्रो चलते हैं साइड एरिया वाले। मेरे हस्बैंड को कोई काम आ गया था किसी और का,
तो उनका काम करने के लिए हमें वहाँ जाना पड़ा, मेट्रो साइड एरिया। और मैं यहाँ पे दूसरी दफ़ा ही आई हूँ, मतलब कोई 6 से 10 सालों में दूसरी दफ़ा आई हूँ। मैं यहाँ नहीं आती क्योंकि मेरे हस्बैंड जिस ब्रांच में होते हैं मैं वही ब्रांच जाती हूँ, और यहाँ पे इसलिए मेरा आना जाना नहीं होता। तो मुझे ये दिखने में जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा एज़ कम्पेयर टू दोज ब्रांच। ठीक है, तो बस यहाँ पे बच्चे जो है ना घूम रहे थे। हस्बैंड ने कहा आप लोग थोड़ा सा घूम फिर लो, मैं काम कंप्लीट करके आता हूँ। तो हार्डली उन्हें 10 मिनट लगे थे, और 10 मिनट में मैंने कहा चले ठीक है, मैं थोड़ा बहुत जो है ना बच्चों को घुमा देती हूँ थोड़ा बहुत व्लॉग शूट कर लेती हूँ। तो बस यही था। और ये जो टॉयज़ है ना, ये जो है ना थोड़े से ख़राब यानी कि पुराने हो जाते हैं, तो आधी कीमत में नया डाल दिया जाता है। तो मुश्तबा यहाँ से कुछ टॉय देख रहा था, लेकिन ये बिल्कुल ख़राब टॉय थे, मतलब इतने ख़राब थे। कोई चटका हुआ था, कोई टूटा हुआ था, किसी का कोई पार्ट टूटा हुआ था। तो बस जो है ना मेराल जो है ना ये घोड़ा देख रही थी। खैर जनाब, मैं आ गई थी फिर कुशन्स के सेक्शन में। मुझे कुशन्स देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये देखें, ये भी एक फ़ैशन था जब ना ये गोल्डन से पैटर्न बहुत ज़्यादा इन हुआ था। तो बस बड़े प्यारे, पिंक वाला भी बहुत प्यारा लग रहा है, पिंक वाइट एंड गोल्ड, डीप पिंक। और यहाँ पे ये गौ तकिए भी होते हैं। अच्छा, ये गौ तकिए मैंने एक ज़माने बाद देखे, जब मैं छोटी होती थी ना तो हमारे घर गोल तकिए होते थे, उन्हें सब गौ तकिया कहते थे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा गोल तकिया कहते हैं या गौ तकिया कहते हैं। और ये वाला फैब्रिक भी है, दिखने में ना कुछ लगता है कि जीन्स टाइप का है, बट जीन्स नहीं है, बहुत सॉफ्ट था जो है ना फैब्रिक था। और ये भी मुझे अच्छा लग रहा था। वाइट वाले भी प्यारे हैं, वाइट एंड गोल्ड। लेकिन पता है क्या होता है, ये आपकी कलर थीम के साथ जाते हैं। और ये रेक्सीन वाले हैं, ये भी प्यारे हैं। तो अगर आपने अपनी कलर थीम सेलेक्ट करी हुई हो ना, उसके साथ आप डेकोरेशन करें तो फिर ये बहुत अच्छे लगते हैं। अदरवाइज़ मिक्स मिलते जुलते मतलब एक दूसरे से अलग अलग जो है ना कॉम्बिनेशन, फिर वो अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे दे देखिए मुश्तबा की हरकतें। मैट्रेस रखा हुआ था सिंगल बेड का। मुश्तबा कहने लगा मुझे यहाँ पे लेटना है, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा कर लो भाई। उसके बाद मुझे नज़र आई बेडशीट्स, तो मैं बेडशीट के सेक्शन में आ गई थी। और यहाँ पे कोई 1500 रुपये की बेडशीट थी। इतने की ही आई गेस मिलती है, बल्कि इससे सस्ती मार्केट में मिल जाती है। और मार्केट से मैंने ईद पे बेडशीट ली थी, जो मैंने क्लिप में आपके साथ शेयर करी थी कि मैं 2 बेडशीट्स लेकर आई थी। और वाकई बहुत सस्ती थी। मैं कॉटन की, प्योर कॉटन की बेडशीट लेकर आई थी 1000 रुपीज़ की मार्केट से। मतलब यार, तो फिर इन स्टोर से कुछ भी लेने का क्या फ़ायदा जब मार्केट में इससे सस्ता मिल रहा है। और बताए मार्केट में आप बार्गेनिंग भी कर लेते हैं, बट यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे ये देख के लगे ये प्लास्टिक के अंज हैं, बट मैंने जब इनको चेक किया तो ये क्ले पॉट्स थे। और दिखने में दूर से ये इतने प्यारे लग रहे थे, बट जब करीब से देखा क्ले थे, मैंने कहा तो टूट जाएंगे, अगर बच्चों ने ज़रा सा पुश किया ये गिरते ही टूट जाएंगे। और मुश्तबा कहने लगा मामा मेरी ना वीडियो क्लिप बना ले, सबको दिखाए मैं यहाँ पे रेस्ट कर रहा हूँ। मैं उसको मना करी थी मत करो, बाबा भी उसके आगे थे सडन, और उन्होंने कहा नहीं करो मुश्तबा, कैमराज लगे हैं। तो कहने लगा बस मुझे 1-2 फ़ोटोज़ लेनी है मम्मा से, मम्मा को बोले मेरे क्लिप बना लें। खैर, तो मैंने उनके लिए जो है ना 2-3 फ़ोटोज़ ले लिया। उसके बाद ये रग्स थे, 6000 रुपये का था, बट इसका साइज़ बहुत छोटा था, बट कलर बहुत प्यारा था और बहुत कम्फी था। बट साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा था, थोड़ा सा बड़ा होता तो अच्छा था। खैर जनाब, उसके बाद यहाँ पे मिल रहे थे ये क्या कहते हैं इनको, कार्पेट टाइप्स के रग। और फिर यहाँ पे थे विकी ब्लैंकेट नहीं होती जिसको आप क्या कहते हैं, मुझे भी जहन में बिल्कुल नहीं आ रहा। ब्लैंकेट से, खैर ब्लैंकेट से। यहाँ पे रज़ाइयाँ थी, रज़ाई कहते हैं, रज़ाइयाँ थी 3-3 हज़ार रुपये की मिल रही थी, क्योंकि अभी ऑफ सीज़न है और सीज़न के टाइम पे यही जो है ना 6-6 हज़ार रुपये की मिल रही होंगी। तो खैर जनाब, उसके बाद हम यहाँ से बस वापसी कर रहे थे। हस्बैंड का काम हो गया था, हमने कहा चलते हैं, क्योंकि फ़ालतू घूमने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मुझे ऐसा कुछ लेना भी नहीं था, क्योंकि मैं घर की ग्रॉसरी ऑलरेडी कर चुकी थी। तो इसलिए मैंने कहा फ़जूल घूमेंगे, फ़जूल बच्चे पैसे खर्च करेंगे, महंगाई बहुत है। तो चलिए जनाब, घर को चलते हैं वापस। और आज बहुत काम था सुबह से, पहले नर्सरी, देन बच्चों को पार्क भी लेके गए, और घर पे भी काफ़ी ज़्यादा काम काज करे, तो मैं बहुत थक गई थी। मैंने कहा जनाब अब घर चलते हैं, क्योंकि मंडे को स्कूल है मुश्तबा का, और फिर बैक टू रूटीन हो जाएंगे। तो इसलिए बस हम अब घर जा रहे थे। और यहाँ पे देखिए शहद की मक्खियों की तरीके के, वो जिसमें शहद जमा करते हैं ना, वो बड़े प्यारे लग रहे थे। तो खैर जी, बस ये था आज का व्लॉग। आई होप सो कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और व्लॉग पसंद आया हो तो पता है ना आपने क्या करना है, व्लॉग को लाइक करना है, प्यारा सा कमेंट करके जाना है, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी लाजमी करना है, क्योंकि ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है यार, तो प्लीज़ कर दिया करें। और नर्सरी से जो प्लांट्स लेते हैं ना, उनको पॉट में भी सेट करना है। तो घर चलते हैं और जो है ना फिर अपने प्लांट्स वगैरह की सेटिंग करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने प्लांट्स को जो है ना सेट करने के लिए। तो बस फटाफट यहाँ से निकलते हैं, और फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। आज दूसरी रॉक होली, हाँ चले, हम क्यों टाइम वेस्ट करें, हमने थोड़ी कुछ लेना है। ओ बिहेव योरसेल्फ, लेट्स गो, चलो।
जी जनाब, तो मैं घर आ गई थी, मैं फ़्रेश हुई, चेंज वेंज किया मैंने। उसके बाद जो है ये आपको पता ही होगा कि इस तरीके के काफ़ी ज़्यादा कंटेनर्स हमारे घर में मौजूद होते हैं। ये जो हिको की आइसक्रीम आती है ना, ये उसके कंटेनर्स हैं, हम लोग वो बहुत शौक से खाते हैं। तो मैंने क्या किया, नीडल को गर्म करके इसके नीचे मैंने होल्स कर लिए हैं ताकि पानी जो है ना ईज़िली ड्रेन हो जाए, और ये कंटेनर को यूटिलाइज़ भी कर लें, क्योंकि आजकल जो है ना प्लास्टिक के पॉट्स ही आ रहे हैं, यहाँ पे फाइबर पॉट्स आ रहे हैं। तो मैंने कहा जो मेरे पास पॉट्स हैं मैं पहले उन्हें इस्तेमाल कर लेती हूँ, एक दफ़ा प्लांट ग्रो कर जाएगा, उसके बाद जो है ना मैं इसको क्ले वाले पॉट में ट्रांसफ़र कर दूँगी अगर ज़रूरत पड़ी। तो इसके अंदर मैंने क्या करा, ये जो चिकने पत्थर थे ना ये डाल रही हूँ ताकि होल्स जो है ना अच्छे से कवर हो जाएँ, ज़्यादा मिट्टी जो है ना ड्रेन ना हो। उसके बाद जो ये मेरे प्लांट्स हैं ना, इन सबको एक एक करके ट्रांसफ़र करूँगी। और अभी से देखें कितना अच्छा क्लिप लग रहा है ना, ये मैंने हस्बैंड से मंगवा लिए थे। हमारे घर के गली में जो है ना कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो वहाँ से मुझे हस्बैंड ने एक जो है ना चिकने पत्थर ला के दे दिए थे। तो बस अब मेरे पास ये 4 पॉट्स हैं, इनके अंदर मैं इनको सेट करूँगी। और मेराल जो है ना बहुत एक्साइटेड थी कि मम्मा पता नहीं क्या करी हैं इन पत्थरों से। तो बस मेराल जो है ना मेरे साथ ही खड़ी हुई थी। मैंने अब ट्राइपॉड सेट किया आप लोगों के लिए कि चलो अच्छा सा क्लिप रिकॉर्ड हो जाएगा, तो साथ साथ रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ और साथ साथ जो है ना आपको बता भी देती हूँ कि किस तरीके से जो है ना आप गमले में पौधा लगाते हैं। और जो है ना मैं खाद लेकर आ गई थी, उनको बता के साइज़ में लेके गई थी अपने साथ। अच्छा ये जो पौधा है ना छोटा सा, ये मुझे 50 रुपीज़ का मिला है थैली के अंदर। तो इस तरीके के जो पौधे थे ना वो बहुत सस्ते थे, 50-50 रुपए वाले छोटे छोटे से पौधे थे, मतलब जो ग्रो करेंगे। तो मैंने कहा था कि आप मुझे छोटे से ही दे दें, अभी तो मैंने ग्रो करने, अभी तो मैं स्टार्ट ले रही हूँ, तो मैं इतना बड़ा पौधा लेके क्या करूँ, जबकि हस्बैंड कह रहे थे कि नहीं बड़े बड़े पौधे ले लो। तो मैंने कहा नहीं यार अभी छोटे छोटे ही ले लेते हैं। बात पैसों की नहीं थी, बात ये था कि पता नहीं मुझसे चलेंगे नहीं चलेंगे, मेरे हाथ से लगेंगे या नहीं लगेंगे। तो खैर जनाब अभी जो है ना मैं अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के पौधों को जो है ना पॉट में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, ठीक है। और एक मैं ये लेकर आई थी ब्राउन एंड पिंक कलर का, इसको भी जो है ना मैं छोटे वाले पॉट में लगाऊंगी। फ़िलहाल जो है ना मैंने थैली को फाड़ लिया था और उसके अंदर से निकाल रही थी बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से थैली में सेट थे ना, तो इसलिए इनकी शेप जो है ना बिल्कुल स्टिक हो गए थे एक ही शेप में, थैली की शेप में। तो एहतियात से मैं इनको निकाल रही थी क्योंकि बिल्कुल चिपके हुई थी थैली के साथ ना मिट्टी। अब जो है ना मैं इसमें खाद डालती रहूँगी थोड़ी थोड़ी करके। पत्थर डाले पहले मैंने, अब मैं इसके अंदर खाद डालूँगी, ये देखें। और फिर उसके ऊपर से मैंने मज़ीद इसको खाद डाल के हाथ से प्रेस करके इसको सेट कर दिया था। और मैंने अपने तमाम तर पॉट्स जो है ना सेट कर लिए थे। उसके बाद ये मैं लाई थी रात की रानी। उसके अलावा मनी प्लांट मेरा जो चल गया था माशाल्लाह, हमारे घर आके इसके अंदर 3 to 4 लीव्स आए हैं। और फाइनली मैंने इसकी रूट आ गई थी ना, तो मैंने इसको पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। और इसके बाद ये मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, बट मैं लेकर आ गई थी क्योंकि मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था। रेड कलर की स्टेम है और ग्रीन कलर के ऑफ वाइट कलर की इसमें लाइंस आ रही थी, इतना प्यारा लग रहा था। और ये ग्रीन एंड येलोइश कलर के लीव्स थे, तो ये इसलिए खूबसूरत मुझे लग रहा था, तो मैंने ये ले लिया। और फ्लावर वाले मैंने नहीं लिए, मैंने आपको बताया था क्यों नहीं लिए, कि बच्चे तोड़ते हैं। बच्चे तो इनको भी नहीं छोड़ेंगे, मुझे इन पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। अब जो है ना मैं इन सबको स्प्रे से पानी दे रही हूँ क्योंकि इस वक्त ना रात का टाइम है और रात के टाइम ही जो है ना पौधों को पानी देते हैं। मैं इसको इसलिए इस वक्त पानी दे रही हूँ ताकि अच्छे से सेट हो जाए। फिर जो है ना इनका एक ही टाइम बनाऊंगी कि मगरिब के वक्त इन्हें पानी दिया जाएगा दिन में एक दफ़ा, क्योंकि अंकल कह रहे थे कि आपने जो प्लास्टिक के उसमें ट्रांसफ़र करने हैं ना उसमें होल नहीं होंगे तो उनमें पानी रह जाता है। तो मैंने अच्छे से होल करे थे ताकि पानी ना ड्रेन हो जाए, उसमें रह ना जाए। और क्ले वाला पॉट में ये बेनिफिट होता है कि जो क्ले होती है ना पानी को जस्ट कर लेती है एक्स्ट्रा जितना पानी होता है। तो फ़िलहाल के लिए देखिए मेरी क्यारी कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो है ना अपनी राय का इजहार करिएगा कि आपको ये मेरे छोटा सी जो क्यारी नुमा एरिया है वो कैसा लग रहा है। मुझे ये वाला पार्ट ना अपने घर का डेकोरेट करने का इतना ज़्यादा शौक़ है कि एंट्रेंस जो है ना बड़ी खूबसूरत लगे मेरे घर की। तो माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे ये बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। ये देखिए कितना खूबसूरत है, मेरे रब की कुदरत है। और रात की रानी तो कहते हैं कि जब उसमें फूल आते हैं ना जब खुशबू देती है। तो ये था आज का व्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और अगर आप लोग यहाँ तक आई गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।